नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। चलिए सीधे रुक करेंगे आज की अहम खबर की ओर। यूपी के फतेहपुर जिले में आज कैबिनेट मंत्री राकेश सचान घरौनी के पेपर वितरण के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जनपद में 35,000 लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों के चेहरों में मुस्कान आई है। मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव हार की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर योगी सरकार में हमला बोला है कि अधिकारी सरकार के इशारे में कार्य कर रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में 9 सीट में से 7 सीट बीजेपी के खाते में गई और 2 सीट सपा के खाते में गई, जहां दोनों जगहों में हार का आंकड़ा देखे कितने कम वोट से हार हुई है। जहां बहकावे में आ गई, इस बार 2027 में देखेंगे कि सारी सीट बीजेपी के खाते में आ जाएंगी। उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि सरकार ने 2 साल पहले मैप तैयार कर लिया था। आज महाकुंभ में करोड़ों लोग डेली स्नान कर रहे हैं, कोई अव्यवस्था नहीं हो रही है, जबकि सरकार वह त्रिनेत्र से नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट। जो जिक्र करते हैं आने वाले चुनाव में कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। इस बार तो जरूर थोड़ा जनता बहकावे में आ गई, लेकिन अब आने वाले समय में 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी संगठन का चुनाव चल रहा है, मंडल के चुनाव हुए, जिले के चुनाव हो रहे हैं और अपनी सभी सहयोगी पार्टियों के लेकर के 27 में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पीडीए का तोड़ कटेंगे बटेंगे है, ये कोई तोड़ नहीं, विकास है। और ये जो काम हो रहे हैं इसका तोड़ ये है कि जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, डबल इंजन की सरकार गाँव के लिए, किसानों के लिए योजनाएं बना रही है, वो जन जन तक पहुंच रही हैं। यही तोड़ है। इसमें कोई पीडीए और किसी तरह से न कहीं किसी को वोट मिलने वाला है। अभी हम संविधान और इस तरह से थोड़ा भ्रामक प्रचार करके कुछ लोकसभा में उनको हासिल हुआ, तो अभी आप देख रहे हैं कि उनका गठबंधन कहाँ जा रहा है। सब अलग अलग लड़ रहे हैं, कहीं कोई एक साथ नहीं रहने वाले। सपा अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां जिन अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है वो बीजेपी की सह पे काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपना काम करे ताकि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है वो बरकरार रहे। कैसे देखते हैं अखिलेश के बयान को? ये हार का बयान है। जो पहले ही से हार रहे हैं तो चुनाव आयोग और कहीं अधिकारियों के ऊपर कहीं इस तरह की बयानबाजी अभी कल कहने लगे कि ईवीएम हैक कर लिया। तो चूँकि आपने देखा कि अभी 9 जगह चुनाव थे, 9 में 7 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में जीत हासिल हुई और 2 जगह चाहे आपका शीशामऊ हो या आपके मैनपुरी हो, दोनों जगह अगर जीत का अंतर भी देखेंगे तो जहां पहले 70,000 75,000 का रहता था, वहां 10,000 और 15,000 का अंतर बचा है। और आने वाले 27 के चुनाव में ये दोनों सीटें जो गड़बड़ हुई, ये भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मिल्कीपुर का चुनाव बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। महाकुंभ को लेकर देश के पुतुल भाई हाथ हटाओ ऊपर से स्तर पर ये कार्यक्रम घरौनी वितरण का, अधिकार पत्र वितरण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे जो देश के मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये प्रोग्राम था। उसी के तहत फतेहपुर में भी हमारे 35,000 लाभार्थियों को घरौनी वितरण का आज आयोजन किया गया, जिसमें सभी को उनके जो परंपरागत पुराने गांव के आवास थे, जिनके कहीं कोई कागज नहीं थे, एक दर्ज रहता कि आबादी में सबके मकान बने, उनके आज अधिकार पत्र तो दिया गया है। जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम ने ये काम किया है और अभी जितने बकाए बचे हैं गांव और जितने परिवार, उनका भी शीघ्र मैपिंग करा करके ड्रोन के द्वारा और ये घरौनी के जो कागज हैं, घर के जो कागज हैं, अधिकार पत्र हैं, उनको देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना का लाभ आपने देखा कि पूरे देशवासियों को जिस तरह से मिला है या मिलेगा आगे, कि एक जो मृत प्रॉपर्टी पड़ी रहती थी जिसका इस्तेमाल वो कहीं नहीं कर सकते थे, रहते थे और लाखों रुपए की कीमत की जगह थी, उसको अपने किसी जमानत के उसमें किसी गारंटी पत्र देने में, लोन आदि लेने में, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है उसको कि उसका प्रयोग वो सब जगह कर सकता है।
और उसको लोन लेने में भी उसको लगा सकता है और उसको बैंक भी मान्यता देगा और तमाम तरीके की उसके जीवन में लाभ भी होगा और तमाम तरह के जो छोटे छोटे विवाद रहते थे इस घरौनी के नक्शे बन जाने के बाद परमानेंट रिकॉर्ड एक तहसील के पास है, लोगों के पास है और जब ये घरौनी का मैपिंग होती है ड्रोन के द्वारा तो पूरे गांव में मुनादी करा करके जब चूना डाला जाता है तो सभी की सहमति से चूना पड़ता है। इसके बाद ड्रोन से मैपिंग होती है तो जो ये कागज़ बनता है ये भी पक्का है और आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए कहीं कोई विवाद भी इस तरह का इस आबादी क्षेत्र में नहीं। आज कितने लोगों को वितरित किया गया? आज 35,000 लोगों को फतेहपुर में ये घरौनी के कागज जी, मिल्कीपुर उपचुनाव को देख कुंभ ये सदियों से होता चला है और योगी सरकार ने बड़ी प्लानिंग से सालों पहले प्लानिंग करके सुरक्षा की व्यवस्था, लोगों के किसी तरह की दिक्कत न हो, ये सारी व्यवस्था को सरकार ने संज्ञान लिया और काम किया। आज कहीं कोई शिकायत नहीं हुई। करोड़ों लोगों का प्रतिदिन स्नान हो रहा है, पूरे देश दुनिया के लोग उस आयोजन में आ रहे हैं। तो अब विपक्ष को इस पर भी बेचैनी है, चिंता है। क्यों बेचैनी? अरे बेचैनी चिंता है, उसका कारण आप समझ रहे हैं, जानते हैं। एक उनको चिंता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था क्यों करके अभी इसके पहले की जब सरकार ने कराया था तो भगदड़ में कई लोग 5-6 लोग खत्म हुए थे। अब इस बार इतनी अच्छी व्यवस्था कि अभी पिछले दिनों एक लड़की धोखे से पानी में गिरी, उसके माँ बाप कूद गए और तीनों तैरना नहीं जानते थे, लेकिन तुरंत जल पुलिस ने जा कर के अंदर से तीनों को निकाल करके और उनको बचा लिया। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी लोग लगे हैं और पूरी शानदार व्यवस्था योगी सरकार ने हर बात तो